हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मी में। इस वीडियो में हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ओल्ड इंग्लिश उसको जिक्र करेंगे, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है ओल्ड इंग्लिश की कहानी, ओल्ड इंग्लिश की स्टोरी। लिखा है, द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश is referred by the one of the following names. The first period in the history अर्थात हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी का वो पहला दौर इज रेफर्ड टू बाय वन ऑफ द फ्लोइंग नेम्स। अंग्रेजी का पहला दौर, फर्स्ट दौर, निम्नलिखित नेमों से दर्शाया जाता है। निम्नलिखित नेमों के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो सेल्टिक। अर्थात अंग्रेजी का पहला दौर, उस दौर में अंग्रेजी को ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्सन और एंग्लो सेल्टिक के नाम से हम लोग जानते थे। हाउएवर द अर्लियर टू नेम्स आर मोर पॉपुलर एंड यूज मोर ऑफन। अर्थात अंग्रेजी का जो दौर, इसमें से पहला जो दो नेम है अर्थात ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्सन, वो ज़्यादा पॉपुलर था और ज़्यादा उपयोग में भी था। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विथ द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्सन। अर्थात अंग्रेजी की शुरुआत तब से मानी जाती है जब एंग्लो सेक्सन आए थे। कहाँ पर? फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, यूरोप से मेनलैंड ब्रिटेन में। दिस पीरियड इज फ्रॉम एडी 449 टू एडी 1066। अर्थात वह पीरियड, ओल्ड इंग्लिश का दौर 449 से लेकर 1066 ईस्वी तक रहा। दीज टू डेट्स सिग्निफाई टू मेजर इन्वेंशंस दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। अर्थात यह दो ठो जो डेट था वो इतिहास की पन्ने को, इतिहास को बदल कर रख दिया, जिसमें से 449 और 1066 जो डेट था। द एंग्लो सेक्शंस वियर, फिर से बोल रहे हैं ये, द एंग्लो सेक्शंस वियर फ्रेंच फियर्स, ठीक है, वार लाइक ट्राइब फ्रॉम यूरोप एंड देयर इन्वेंशन इन 449 चेंज द सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मेनिक इंग्लैंड। अर्थात जो एंग्लो सेक्शन यूरोप से जो आए थे, जो जनजाति थे, वे वारलाइक ट्राइब थे, वह हमेशा युद्ध के लिए प्रेरित रहते थे और उनका यहाँ पर आना 449 में इन्होंने यहाँ पर आया और उन्होंने सेल्टिक ब्रिटेन को जर्मेनिक ब्रिटेन में बदल कर रख दिया। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन AD 1066 resulted in infusion of a large number of French words into a vocabulary of English from Europe to mainland Britain। अर्थात 1066 ईस्वी में जब नॉर्मन ने कॉन्क्वेस्ट किया इंग्लैंड पे, तो उस समय बहुत सारे फ्रेंच वर्ड को अंग्रेजी के वोकेबुलरी में ऐड कर लिया गया और फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, अर्थात ब्रिटेन के अंग्रेजी में बहुत सारे शब्दों को ऐड किया जाने लगा। नेक्स्ट कह रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्टिक एंड इन्वेडर्स इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली। अर्थात सेल्टिक और इन्वेडर के बीच जो संबंध था, उनके बीच डिस्क्राइब करना बड़ी ही, मतलब क्या था, डिफिकल्ट था। बट दे सीम्ड टू हैव सेटल डाउन साइड बाई साइड। अर्थात लेकिन वे लोग एक दूसरे से आस पास में रहने लगे, मिलजुल कर रहने लगे, एंड इन मोर और लेस पीसफुल कंटेक्ट विथ एंग्लो सेक्शन एंड कंबाइंड टू प्रोड्यूस 7 किंगडम्स। और वे लोग एक साथ मिलकर रहने लगे, शांतिमय पूर्वक से या नहीं, लेकिन उन्होंने 7 किंगडम्स को जन्म दिया, जिसे एज द एंग्लो सेक्सन हेप्टार्की, जिसे हम एंग्लो सेक्सन हेप्टार्की के नाम से जानते हैं। द
the leadership of these kingdoms gradually passed into the hands of the Saxons because of their better political understanding। अर्थात द लीडरशिप ऑफ दिस किंगडम्स, उन लोगों का जो लीडरशिप था, नेतृत्व था, ग्रेजुअली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द सेक्शंस बिकॉज ऑफ देयर बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। अर्थात सेक्शन के पास राजनीतिक ज्ञान बहुत ही बेहतर था, इसलिए उन लोगों को ही सौंप दिया गया। द सेल्टिक लैंग्वेज वेयर नॉट यूज फ्रॉम एनी पर्पस बाय देम। एंग्लो सेक्शन के द्वारा सेल्टिक भाषा का इस्तेमाल किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता था। नीदर डिड दिस लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस द सेक्शन, और ना ही सेक्शन को वह भाषा प्रभावित करती थी। देयरफॉर ओनली अ हैंडफुल ऑफ सेल्टिक वर्ड्स एग्जिस्ट टुडे। लेकिन कुछ सेल्टिक वर्ड आज बहुत ही कम मात्रा में एग्जिस्ट हैं, आज बहुत ही कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम आर नेम्स ऑफ प्लेस और रिवर। उनमें से बहुत सारे ज़्यादातर प्लेस हैं, अर्थात किसी जगह का नाम है, या फिर उनमें से कोई नदियों का नाम। सम ऑफ दिस बेटर नोन आर द फ्लोइंग। उनमें से कुछ नेम्स दिया गया है, जैसे प्लेस का नाम है डॉवर, कम्बरलैंड, केंट, लंदन, यॉर्क, ये प्लेस का नाम है। सेम एज रिवर का भी नाम है एवॉन, थेम्स, ट्रेंट, डी, डावर, ये सब क्या है, डरवेंट, ये किसी रिवर्स के नेम हैं। सम ट्रेसेस ऑफ ब्रिटेन सेल्टिक पास्ट आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड इन द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द नेम ऑफ सम टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट इन प्रेजेंट डे इंग्लैंड। अर्थात वर्तमान में जो इंग्लैंड है वहाँ पर भी कुछ सेल्टिक वर्ड का इस्तेमाल किसी शहर के रूप में, शहर के नाम के रूप में, और किसी डिस्ट्रिक्ट अर्थात जिला के नाम के रूप में किया जाता है। दीज आर, उनमें से हैं मैनचेस्टर, विनचेस्टर, वर्सेस्टर, ग्लूसेस्टर, लिंकफील्ड, सेलिसबरी एंड एक्जिस्टर, ये सब जिला और किसी सिटी के नेम हैं इंग्लैंड के। अनदर क्लास ऑफ सेल्टिक words preserved in modern English are word connected with the religion और religious activity। उनमें से कुछ और भी सेल्टिक वर्ड है जिनका इस्तेमाल आज के समय में धर्म और धार्मिक बातों के लिए, मुद्दा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं डायलेक्ट्स ऑफ द ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स के बारे में। देयर इज अ क्लियर लाइन ऑफ descent from the speech of the Anglo-Saxon to modern English in matter of sound, vocabulary, grammar and spelling। अर्थात मॉडर्न इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश के बीच के संबंध इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि उनके बीच थोड़ा अंतर दिखता है। किस चीज़ का? तो साउंड का अंतर दिखता था, वोकेबुलरी, ग्रामर और स्पेलिंग का डिफरेंसेस था ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के बीच। बट ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। लेकिन ओल्ड इंग्लिश सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं था। वी कैन डिस्टिंग्विश 4 डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश। अर्थात ओल्ड इंग्लिश में हम 4 डायलेक्ट्स का पता लगा सकते हैं। दे आर केंटिश, नॉर्थम्बरियन, मर्सियन, वेस्ट सेक्शन। अर्थात वो 4 डायलेक्ट्स ओल्ड इंग्लिश का, जिसका नाम है केंटिश, नॉर्थम्बरियन, मर्सियन एंड वेस्ट सेक्शन। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Thus it can be said that Old English was dialectical। अर्थात हम कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश डायलेक्टिकल था। This is understandable because 3 different Anglo-Saxon tribes were invaded। अर्थात यह बहुत ही आसान हो चुका था इस भाषा को समझना, क्योंकि 3 गो अलग अलग जनजाति यहाँ पर आक्रमण किए थे। एंड इट was but नेचुरल, लेकिन यह प्राकृतिक था। दैट ए वेराइटी इन लैंग्वेजेस एग्जिस्ट, लेकिन लैंग्वेजेस की वेराइटी, अलग अलग वेराइटी प्राकृतिक रूप से यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी। नेक्स्ट है सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अर्थात ओल्ड इंग्लिश के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे के बाद हम लोग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। बाकी
बेस्ट ऑफ लक। किसी प्रकार के डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे।